नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए एक वैकेंसी लेकर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये वैकेंसी आपकी स्पेशली डिज़ाइन है इंडियन नेवी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी में कुछ वैकेंसीज निकली है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मेजर प्रायोरिटी क्या रहने वाली है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी बीटेक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बीटेक किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, उसमें स्पेशली बता भी रखा है कि कौन कौन सी डिसिप्लिन के लिए अलग से पोस्ट भी है, तो वहाँ पर आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी वैकेंसी है, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसका। तो इंडियन नेवी इनवाइट्स फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। अच्छा, अप्लाई करने की डेट कब स्टार्ट हो रही है? 8 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। और लास्ट डेट क्या है? 25 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंडियन नेवी नेवल एकेडमी ये जो जगह है यहाँ के लिए ये पोस्ट है। तो जो पहली पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। अब यहाँ पे बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स। तो आपकी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने बीटेक किया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, लेकिन आपके 60% से अधिक मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 60 है, मैन एंड वुमेन के लिए। एंड यहाँ पे एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, अगर आपकी एज 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में है, तब आप एलिजिबल होंगे इन 60 पोस्ट के लिए। आगे बात करें पायलट के लिए, तो यहाँ पर भी अलग अलग है। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट की टोटल यहाँ पे 26, 22 और 18 वैकेंसीज है। इसी तरीके से यहाँ पे एज यहाँ पर डिफाइन करी गई है, इसके बीच में आपकी एज लिमिट लाए करनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स की यहाँ पर 28 वैकेंसीज है। एंड जिनमें से 6 वुमेन्स हैं। यहाँ पर भी आपका बीटेन इन एनी डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, तब आप लॉजिस्टिक्स वाली फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन यहाँ पर दे रखा है। एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग से यहाँ पे कुछ कुछ वैकेंसीज है, इसमें बीटेक वाले मोस्टली नहीं है यहाँ पर, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से करी गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे बात करें इंजीनियरिंग ब्रांच की ही स्पेशली, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली 45 यहाँ पर पोस्ट है। और यहाँ पे बता रखा है आपने अगर इन ब्रांचेस में बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आ चुका है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसके अंदर ही है। और अगर ऊपर की बात करें तो जनरल सर्विस मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, तो वो यहाँ पे 38 वैकेंसी आपको दिख जाएगी, 45 और 38। और नीचे बात करें नेवल कंस्ट्रक्टर, तो अगर आपने सिविल मैकेनिकल में बीटेक करी गई है तो ये कंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 वैकेंसीज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा हो गया क्या, कितनी वैकेंसीज है आपकी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। नीचे इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन नेवी की वेबसाइट से। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, कंफर्म बिल्कुल। अब नीचे चलते हैं और हु कैन अप्लाई। तो इसमें सारी की सारी क्राइटेरिया है कि 60% से ऊपर आपकी जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए, इंडियन सिटीज़न आप होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। नीचे अगर हम चले तो मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी कंडीशन में, आप मेडिकली फिट है तभी आप अप्लाई कीजिएगा इन सारी की सारी पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री। जो डिग्री में आप भेजेंगे, आपकी जो डिग्री में क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे होगा, और ये एसएसबी के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जी हाँ, कंसीडर्ड एज एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है ना। For candidate who have completed the final year, marks obtained in the fifth semester will consist SSB shortlisting। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर तक के मार्क्स के आधार पे यहाँ पे आपकी गणना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है ना। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। तो एसएसबी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे जनरेट की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी प्रोसेस होगा, इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। बट एंड आफ्टर द सिलेक्शन आपको यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड दी जाएगी। तो 2 ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे आपका कराया जाएगा। आपको पे एंड अलाउंसेस आर वेरी गुड, तो उनमें कोई कमी की बात है नहीं। पे एंड अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है पर मंथ, यहाँ पे 1 लाख से भी ऊपर है।
तो इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, बिकॉज इस टाइप की अगर आप एंथुजियास्ट है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपना करियर भी देश के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये वाली। एंड दिस एंटायर नोटिफिकेशन कंसिस्ट ऑल दोज पोस्ट जिनके लिए बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के साथ। अच्छा, अगर कोई कोर्स लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एग्जाम दोस्त के सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएगी कौन कौन से कोर्सेज हम करा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हम आपकी मदद वहाँ पे कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।